हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। क्लास 10th है, मुझे पता है थोड़ा सा प्रेशर सबके ऊपर होगा और पेरेंट्स का भी ऊपर से कि अच्छे से पढ़ाई करो करके। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, आराम आराम से करेंगे। अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है, ठीक है। रोज़ किया करो। जैसे कि हमारा जो प्रैक्टिस सेट है 2.1 कंप्लीट हो चुका है। आज के लेक्चर में हम लोग करने वाले प्रैक्टिस सेट 2.2। 2.2 में क्या होगा, बेसिकली मैं आपको बात बता देना चाहता हूँ, सुनो सुनो। जैसे कि पता है क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व क्या होता है क्या नहीं होता, हमें पता है सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता है ना हमें क्या होता है क्या नहीं होता है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बोर्ड्स वालों ने हमें टेक्स्ट बुक वालों ने 3 मेथड दी गई है। कितने मेथड? 3 मेथड। सबसे पहले दी गई है फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरी दी है कंप्लीटिंग स्क्वायर और तीसरी दी गई है फॉर्मूला मेथड। ये 3 मेथड करना है हमें 3 प्रैक्टिस सेट में। काफी इजी मेथड है, तीनों की तीनों स्टेप वाइज करेंगे धीरे धीरे करके। आप बस थोड़ा ध्यान, मुझे आपके बस आगे के 15 मिनट चाहिए। आपको अगर ऐसा लगा कि नहीं समझ में आया तो मुझको आप बताइए, मैं गारंटी देता आपको फैक्टराइजेशन मेथड इतना अच्छे से समझ में आएगा कि आप लोग कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा ध्यान अच्छे से देना। आज के लेक्चर की हमारी फर्स्ट मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड। काफी इजी है, थोड़ा ध्यान अच्छे से देना, आपको पूरा समझ में आएगा। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। देखो क्या सवाल है, एक बार फिर से लिख लेता हूं, ध्यान से देखना। एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टर्म से लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना, चाहे कोई भी टर्म रहे। फर्स्ट टर्म से लास्ट टर्म को क्या करना? मल्टीप्लाई। यहाँ कुछ नहीं, मतलब 1 है। देखो मतलब 1x स्क्वायर से 54 को मल्टीप्लाई करेंगे विथ साइन। विथ साइन यहाँ पे प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ कुछ सवालों में हमें माइनस भी मिलेगा। ठीक है, तो प्लस 54, ठीक है। एक्स स्क्वायर बाकी है, 54 बनता 54 होगा ना, इसका नंबर का मल्टीप्लिकेशन नंबर के साथ। ओके, तो एक्स स्क्वायर बाकी है तो एक्स स्क्वायर को जैसे का वैसा लिख दो, एक्स स्क्वायर। क्लियर? अभी अभी ध्यान से सुनो। ऐसे दो नंबर ढूंढो जिनका मल्टीप्लिकेशन 54 आता है, जिनका मल्टीप्लिकेशन 54 आता है। मेरे हिसाब से मेरे ध्यान में आने वाले दो नंबर ऐसे हैं, ठीक है। दैट इज 9 6 54 आता है क्या? ध्यान से देखो, दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन कितना आना चाहिए? बोला 54, लेकिन उनका एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन या मिडिल टर्म मिलनी चाहिए। फिर से सुनो क्या बोला मैंने। देखो, दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन 54 मिलना चाहिए, दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन 54 आना चाहिए और उनका एडिंग या फिर सब्ट्रैक्टिंग ये मिडिल टर्म मिलनी चाहिए। मिडिल टर्म कौन सी है? 15। देखो इनका एडिशन करने पे 15 मिलता है। अरे मिलता है ना, तो देखो देखो कैसा करना। नंबर मिल गया क्या? 9 हो गया। यहाँ एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे भी हम एक एक्स और इसके पास भी लिखेंगे एक एक्स। क्लियर? अब बारी है साइन की। अरे इतनी बातें क्लियर, नंबर कैसे निकाला समझ में आया आपको? ओके, देखो अब जो भी यहाँ पे साइन दे रहेगा वो बड़े नंबर को साइन दे दो। जो भी मिडिल टर्म को साइन दे रहेगा वो बड़े नंबर को साइन देगा। इसको दे दिया हमने माइनस। तो एक बात बताओ, इसका एडिशन करना है हमें, इसका एडिशन कितना आना चाहिए? 15। तो इसका एडिशन करने के लिए इसको भी माइनस का साइन देना पड़ेगा। अरे तभी माइनस माइनस प्लस होगा ना। अगर इसको हमने प्लस दे दिया और इसको तो कंफर्म माइनस लगेगा। जो भी मिडिल टर्म का बड़ा वाला नंबर रहेगा इन दोनों में से, मिडिल टर्म का साइन उसको दे देंगे। ओके, दोनों में से किसी एक को, जो भी बड़ा नंबर रहेगा उसको देंगे हम मिडिल टर्म का साइन। मिडिल टर्म का साइन कौन सा था? माइनस। तो बड़े वाले नंबर को दे दिया माइनस से, तो कंफर्म श्योर होगा इसको साइन माइनस का लगने वाला है। बारी है इसके साइन की। अगर इसको हमने प्लस लगा लिया ना बेटा, तो ये थ्री माइनस का 3x बचेगा, जो कि चाहिए क्या मुझे? मुझे चाहिए क्या? मुझे चाहिए माइनस का 15। तो इनका एडिशन करने के लिए इसका साइन तो कंफर्म हो चुका है, तो इसको भी लगाना पड़ेगा माइनस। देखो माइनस माइनस अभी 15 हो रहा, माइनस माइनस प्लस 9 और 6 कितना हो जाएगा? ये 15। एक मिनट, कितना आ जाएगा? 15। समझ में आया कैसे नंबर लिया? सॉल्व कैसे करते? ध्यान से देखना, ध्यान से, एकदम ध्यान से देखना। पहले टर्म जैसे कि वैसे इसको कोई कोई फर्क नहीं पड़ता, बस जो मिडिल टर्म है उसके बदले में हम ये दो दो टर्म्स लिखेंगे जो हमने निकाले। दैट इज बोलो माइनस का 9x माइनस का 6x, ये मिडिल टर्म के बदले में। और प्लस का क्या बचा? बोलो 54 इज इक्वल्स टू 0, इज इक्वल्स टू 0। ध्यान से सुनना। उसके बाद बनाएंगे हम दो दो की पेयर, दो दो की पेयर। एकदम ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से। क्या सेम दिख रहा है आपको? बस इतना बताओ मुझको, सेम क्या दिख रहा है यहाँ पे? यहाँ पे सेम एक्स दिख रहा है दोनों में, तो एक्स कॉमन निकालेंगे। देखो देखो कॉमन कैसे निकालना, देखो एक्स कॉमन निकाला तो यहाँ पे एक्स कितने बार था? 2 बार था ना। अरे एक्स का स्क्वायर मतलब एक्स कितने बार? 2 बार। तो 2 बार एक्स, एक एक्स बाहर निकला मतलब एक एक्स बचा है। यहाँ पे एक एक्स बाहर निकला मतलब बचा कितना? ओनली -9। तो ये लिखेंगे हम यहाँ पे।
ठीक है, समझ में आया कि ये स्टेप कैसे किया। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, दो दो टर्म्स निकाले। यहाँ पे दिखा मैंने कि x सेम है, तो x सेम है, उसको बाहर निकाला। यहाँ पे दो बार x था तो एक ही बार x लिखा, माइनस x तो बाहर निकला है, 9 बचा, 9 जैसे का वैसा। दूसरा ब्रैकेट कभी भी थोड़ा सोच के थोड़ा समझ के सॉल्व करना, 1 मिनट का पॉज लेके। 6 यहाँ पे ओनली 6 है। ये अगर आप देखे होंगे 54 ऐसा लिखा है क्या बेटा, ध्यान से सुनना। 9 × 6, 9 × 6 लिखा है क्या, लिखा है 9 × 6। ये इसलिए लिखा ताकि को हम कॉमन निकाल सके सेम टर्म। सेम टर्म देखो अभी 6 दिख रही है सभी को, अरे 6 दिख रही है क्या, यहाँ पे ये माइनस, ठीक है, और ये क्या लिखा 6। जो टर्म सेम रहेगी उसको हम बाहर निकालेंगे और पहला वाला ब्रैकेट जैसे का वैसा लिखेंगे। पहला वाला ब्रैकेट क्या था, x - 9, तो यहाँ पे भी आप लिखेंगे x - 9 इज इक्वल्स टू 0। अगर अब आप बोलेंगे सर ये कैसा हुआ, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। माइनस, देखो 6 कॉमन था तो 6, बाहर माइनस का साइन कॉमन निकला है, बाहर माइनस का साइन निकला तो ये प्लस का क्या बन गया, माइनस। ये प्लस का क्या बन गया, माइनस। ये x जैसे का वैसा यहाँ पे आया, ठीक है, प्लस का क्या बन गया, माइनस, और जो 9 बचा है वो। क्लियर यहाँ तक के। पहला सवाल थोड़ा अच्छे से ध्यान से देखना ताकि बाकी सवाल हमको अच्छे से समझ में आए। ओके, देखो जो सेम दो बार दो ब्रैकेट मिले उसको बस एक बार लिखो, मतलब x - 9 हम एक बार लिखेंगे और जो बचा कुचा है वो दूसरे ब्रैकेट में, डेट इज x - 6 दूसरे ब्रैकेट में इज इक्वल्स टू 0। यहाँ तक के क्लियर। अब इनको आपस में स्प्लिटअप करो, स्प्लिटअप कैसे करते हैं ये भी सीख लो। देखो x - 9 इज इक्वल्स टू 0 अलग हो जाएगा और x - 6 इज इक्वल्स टू 0 ये भी अलग हो जाएगा। तो देखो माइनस का 9 इधर आएगा तो प्लस का 9 हो जाएगा, मतलब एक वैल्यू आ गई मेरी 9 और दूसरी x की वैल्यू देखो माइनस का 6 इधर चला गया तो प्लस का 6। मतलब x के दो आंसर आ चुके हैं और लास्ट में हम आंसर लिखेंगे x इज इक्वल्स टू 9, x इज इक्वल्स टू 6 आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आया क्या, जिनको भी समझ में नहीं आया, आई होप इतना तो इजी वे से पढ़ा तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। अगर ऐसा कोई भी बच्चा होगा तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दो, ठीक है, आपको ये हम क्वेश्चन कराते ये भी आपको समझ में आ जाएगा। फिर से लिखो सवाल को, क्या लिखा है बोलो, दैट इज x² प्लस x - 20 इज इक्वल्स टू 0। एकदम ध्यान से देख, एकदम ध्यान से। क्या बोला था, फर्स्ट टर्म से लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना, चाहे जो भी साइन रहे। इसके पास प्लस है, इसके पास क्या है, माइनस, तो मतलब x² तो होगा, लेकिन साइन कौन सा आएगा, माइनस का 20। इसको थोड़ा साइड में लिखते हैं हम लोग, माइनस का 20x²। अरे मल्टीप्लाई किया ना बेटा, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म को क्या किया, मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ कुछ नहीं, मतलब 1 है तो 21 × 20 तो हो गया, लेकिन 20 के पास साइन कौन सा है, माइनस का है, तो माइनस का साइन लगा दो और x² जैसे का वैसा। अभी अभी मुझे तुम लोग है ना दो ऐसे नंबर बताओ जिनका मल्टीप्लीकेशन 20 आता है और उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन यहाँ कुछ नहीं, मतलब 1 होता है। ठीक है, ऐसे दो नंबर बताओ। तो आप बोलोगे सर 20 से 10 × 2 भी तो होता है। मैं बोला बिल्कुल सही जवाब, होता तो है। और आप बोलो सर 21 से 20 भी तो होता है। मैं बोला बिल्कुल ये भी सही जवाब। और सर 5 4 जा भी होता है। मैं बोला बिल्कुल, तीनों आंसर आपके, तीनों आंसर सही है। लेकिन तीन तीन तो आंसर हो नहीं सकते ना सवाल के, तीन में से कोई एक होगा, उसको चूज कैसा करेंगे, ध्यान से देखो, ये बताएगा हमको ये मिडल टर्म। कौन सी टर्म, मिडल टर्म। मिडल टर्म में कितने का है, एक। और यहाँ पे देखो 5 में से 4 गया तो एक बचेगा, मतलब ये हो सकता। 20 में से एक माइनस गया तो 19 बचेगा। 19 चाहिए क्या हमें, नहीं चाहिए, तो ये भी गया। 10 में से 2 गए, 10 में से 2 गए तो 8 बचेंगे, तो 8 चाहिए क्या, नहीं, तो ये भी गया। मुझको चाहिए एक। देखो 5 में से 4 गए, एक बचेगा, मतलब ये चलेगा। दैट इज, बोलो कुछ क्या आएगा फिर, 5 और 4। एक्स लगा लेते पहले, इसके पास भी एक्स, इसके पास भी एक्स। बारी है साइन की, थोड़ा ध्यान से। यहाँ पे जो भी साइन लगेगा मिडिल टर्म का, बड़े नंबर को वो साइन लगाना। तो यहाँ पे प्लस का साइन है, तो दोनों में से बड़ा कौन सा है, 5x, इसको लगाएंगे हम प्लस का। तो बताओ सब्ट्रैक्शन करना है ना, तो एक प्लस हुआ है तो ऑब्वियसली वो कौन सा होगा, सब्ट्रैक्शन करने के टाइम पे माइनस। अरे 5 में से 4 जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 4x। समझ में आया क्या नंबर कैसे दिए। थोड़ा प्रैक्टिस करो, आपसे होगा, मुझे भरोसा है आप पे, आपसे होगा। थोड़ा ध्यान से देखो, बस देखो 1x² प्लस, मिडिल टर्म के बदले में क्या आती है बोला, जो दो नई टर्म्स हमने निकाली है, बोलो प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। ध्यान से देखते चलना और आंसर बताते चलना। ओके चलो, दो दो की टर्म
एक मिनट बेटा, दो दो की टर्म निकालेंगे। आप बताएंगे, आप बताएंगे, आपके ऊपर छोड़, क्या सेम दिख रहा फर्स्ट टर्म में? फर्स्ट टर्म में क्या सेम दिख रहा? ओनली एक्स सेम दिख रहा। अरे वन को छोड़ो, वन इतना बाद में काम आएगा, ठीक है। एक्स सेम दिख रहा, एक्स का बाहर निकाल, कोई दिक्कत नहीं। ब्रैकेट में यहाँ पे कितने बार एक्स था बेटा? दो बार था, एक बार बाहर निकला, मतलब एक बार है एक्स प्लस, और यहाँ पे एक बार 5 बचा है। अरे कॉमन कैसे निकाल, समझता क्या? जो टर्म्स कॉमन बाहर निकली है, देखो यहाँ पे दो बार एक्स था तो एक बार बाहर निकला, मतलब एक बार बचा। यहाँ पे एक ही बार था तो एक ही बार बाहर निकला, कुछ नहीं, मतलब क्या बचा? 5। यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे सेकंड ब्रैकेट को कॉमन निकालने के लिए थोड़ा सा सोचना कभी भी। देखो ये 4x लिखा है, ये जो 20 लिखा है, क्या मैं ये 4 × 5 लिखा है? अरे कॉमन निकालने के लिए हेल्प करेगा ना, इसलिए लिखा। 4 × 5 लिखा है, तो यहाँ पे देखो 4 4 दोनों सेम दिखाई दे रहा, दिखाई दे रहा कि नहीं? तो माइनस हम बाहर, और 4 जो सेम है, देखो माइनस का 4 दोनों सेम है ना, 4 कॉमन निकाला। ब्रैकेट के अंदर पहला वाला ब्रैकेट जैसे का वैसा, जिसको कोई डिफिकल्टी है वो भी देख लो। देखो माइनस का साइन कॉमन निकला, मतलब आने वाला जो ब्रैकेट है उसका साइन चेंज होगा। तो यहाँ पे 4 कॉमन निकला तो x बचा है, माइनस का क्या बनेगा? प्लस। क्यों प्लस होगा? क्योंकि बाहर हमने माइनस का साइन कॉमन निकाला, और ये 5 जैसे का वैसा। अगर किसी को ऐसा नहीं समझा तो सिंपल ये वे में समझो, आपको जो कॉमन टर्म निकाली वो निकाली, और पहला ब्रैकेट जैसे का वैसा लिखना। पहला ब्रैकेट जैसे का वैसा, इतना इजी है, इज इक्वल्स टू 0। अब जो दो बार है उसे हम एक बार लिखेंगे, जो सेम टर्म लिख रही है वो x प्लस 5 एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, और जो भी बचा यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में। इतना क्लियर? स्प्लिट अप्स करो इनको आपस में, तो x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, और दूसरा x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। प्लस 5 इधर गया तो माइनस का 5, चलो, और माइनस 4 इधर गया था प्लस का 4। मतलब हमारे दो आंसर आ चुके हैं, दैट इज x इज इक्वल्स टू माइनस का 5 और x इज इक्वल्स टू 4 आर रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ तक ये कंप्लीट देख लो, आप अच्छे से स्क्रीनशॉट निकाल लो। देखो बच्चों सुनो सुनो, मैं ये करना चाहता हूँ आपके लिए, आप साथ साथ में सवाल करें। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में यस बताइए, अगर नहीं आ रहा तो नो बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम आपको और अच्छी तरीके से समझाने का ट्राई करेंगे, लेकिन साथ साथ करिए, तभी आपकी प्रैक्टिस अच्छे से होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको भी साथ साथ ही करेंगे हम लोग। देखो 2y² प्लस 27y प्लस 13 इज इक्वल टू 0 सवाल है, फिर से एक बार लिख लेते। 2y² प्लस 27y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। अब सोचो सोचो क्या बोला था, स्टेप नंबर 1 क्या थी? पहले टर्म से लास्ट टर्म को मल्टीप्लीकेशन करना विथ साइन। तो यहाँ पे साइन का कुछ रोल नहीं, क्योंकि यहाँ पे दोनों प्लस है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मल्टीप्लाई करने पे 13 टू हो जाएगा 26, ओके, और वाई स्क्वायर जैसे का वैसा। ओके, बिल्कुल सही जवाब। अब मुझे मुझे दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन 26 चाहिए, दो मल्टीप्लीकेशन 26 वाई स्क्वायर। अभी हमें ये ढूंढना है कि कौन से दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन 26 वाई स्क्वायर आएगा। तो 26 देखो, एक तो 1 × 26 होता है, अरे होता है कि नहीं, या फिर 13 × 2 भी होता है, ये दो ही होते हैं 26 का मल्टीप्लाई। अब देखो फिर हम दोनों में से कौन सी पेयर लेंगे, तो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। बीच वाली टर्म ये बताएगी मुझे, बीच वाली टर्म क्या है? 27y। अरे है क्या? मतलब दो नंबर का एडिशन नहीं तो सप्रेशन, ये बीच की टर्म। सप्रेशन तो करने से रहे, क्यों? क्योंकि अगर सप्रेशन किया तो 25 और ये गया तो 11, मतलब वो जो हमें चाहिए नहीं, हमें चाहिए 27। तो मतलब एडिशन वाले टर्म 26 प्लस 1 कितना? 27 होगा, मतलब हमारा आंसर ये रहेगा। इसको हटाओ साले को, क्या बचा बोलो? 1 और 26। क्लियर? यहां तक के क्लियर? अब बारी है साइन की। क्या बताया था साइन के लिए? जो भी मिडिल टर्म का साइन रहा वो बड़े नंबर को दे दो, तो इसको दे दिया प्लस। तो बताओ, ऑब्वियसली एडिशन करना है तो इसको कौन सा साइन देना पड़ेगा? कौन सा साइन देना पड़ेगा? प्लस का। अरे एडिशन करना है ना, और यहाँ पे इसका भाई मतलब y और ये भी y। अरे क्लियर यहाँ तक के? देखते हो अभी, चलो ध्यान से देखो। 2y², इसके टर्म के बदले में वो दो टर्म्स बोलो, +1y प्लस 26y प्लस 13 इज इक्वल टू 0, और दो दो की पेयर। पक्का? अरे हाँ ना बोल भाई। चलो पेयर जैसे निकाल दिया हमने, उसके बाद क्या सेम दिख रहा है? चलेगा, क्या सेम दिख रहा है तुझे? पहले लाइन में क्या सेम दिख रहा है?
ओनली वाई सेम दिख रहा है, तो मैं बोला तो चुपचाप वाई ही लिख ले। ब्रैकेट में क्या बचेगा, क्या बचेगा, यहां से एक वाई निकला मतलब एक वाई बाकी है, और टू भी तो बाकी है मतलब टू वाई बाहर रहेगा, प्लस वाई बाहर निकला मतलब वन बचा है ना, तो वन। ओके, प्लस यहाँ पे साइन बाद में देखते हैं, चलो प्लस कर लो। यहाँ पे देखो ये 26 और यहाँ 13, क्या इसको ऐसा लिखा है क्या बेटा, 2 × 13। सर ये कैसे समझेगा, तो ये दोनों नंबर्स का सेम नंबर देखना कोई टेबल्स में आता है क्या, तो इससे आपको समझ में आएगा। जैसे कि देखो ना, ये इसको लिखा है 2 × 13 और यहाँ पे भी 13 था, तो मैंने इस तरीके से पकड़ लिया। तो बताओ अभी, तो यहाँ पे दोनों सेम क्या दिख रहा, 13, ये हम यहाँ पे लिखेंगे 13। बचेगा क्या, एक तो ये ब्रैकेट जैसे का वैसा एक तरीका वो है, नहीं तो फिर 13 बाहर निकाला, देख 2 बचा, अरे बचा कि नहीं, y भी बचा तो y भी लिख दे। ओके, प्लस और ये 13 तो बाकी तो बाहर निकला मतलब 1 बचा, मतलब ये ब्रैकेट जैसे का वैसा आएगा। फिर से सुन, देख 13 सेम था, 13 बाहर निकाला, यह 2y बचा तो 2y लिखा, प्लस 13 बाहर निकला, कुछ नहीं बचा है क्या, नहीं, मतलब कितना बचता 1 ने, तो सिंपली ये ब्रैकेट जैसे का वैसा लिख, आंसर कभी रॉन्ग नहीं होगा तेरा, इज इक्वल्स टू 0। अब 2 बार है तो एक ही बार लिख ले बेटा, 2y + 1 और इसको अलग ब्रैकेट में डाल दे, दैट इज y + 13 इज इक्वल्स टू 0। आपस में इक्वेट कर दे तो ये ऐसा होगा, 2y + 1 इज इक्वल्स टू 0 और y + 13 इज इक्वल्स टू 0। इसका आंसर जल्दी आएगा, प्लस दे रहा इधर आएगा तब माइनस। ओके, इसको देखो, +1/2 इधर गया तब क्या बनेगा, -1/2 बनेगा, अरे क्लियर, -1, ठीक है, ओनली +1 इधर गया तो -1 बनेगा, और ये मल्टीप्लाई है तो इधर आएगा डिवाइड में, मतलब आंसर आएगा -1/2। अरे क्लियर, दो आंसर आ चुके हैं, ये क्या हो गया हमारे रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये लास्ट में आंसर लिखना। मैं ना ये प्रैक्टिस सेट का एक शॉर्टकट भी बताने वाला हूँ, ठीक है, जिससे आंसर आपका ना, जब जस्ट आपने फैक्टर्स निकाल लिया आपका आंसर वहीं पे सॉल्व, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हमारा महाराष्ट्र बोर्ड ये करने की परमिशन नहीं देता है शॉर्टकट, लेकिन बस आपका आंसर सही आना चाहिए, इस वजह से मैं आपको शॉर्टकट पढ़ाऊंगा। ओके, थोड़ा सा क्वेश्चन करते उसके बाद। फोर्थ क्वेश्चन आया बेटा, ध्यान से देखना, ध्यान से, एकदम ध्यान से, क्या लिखा है बोलो, 5m² इज इक्वल्स टू 22m + 15। पहले तो इसको हमारे जनरल फॉर्म में ला लो, मतलब इधर के टर्म्स को इधर ला लो पूरा, तो वो हो जाएगा 5m² प्लस इधर गया तब -22m और +15 इधर आया तब -15 इज इक्वल्स टू 0। अब सेम स्टेप, पहले टर्म से लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, तो लेकिन माइनस का साइन थोड़ा ध्यान से करना, ठीक है। तो 15 5 से पहले तो मैं 75 लिख लेता, और m² जैसे का वैसा, दोनों टर्म में से किसी एक को माइनस करा तो आंसर में माइनस, इसके निकालते दो फैक्टर्स, ध्यान से एकदम ध्यान से। 75 किसके किसके टेबल में आता है, तो सबसे पहले 75 × 71 जा होता है, पक्की बात। दूसरा होता है 25 × 3। अब दोनों में से कौन सा लेंगे, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेंगे बीच वाले टर्म, देखेंगे कौन सी टर्म, मिडल टर्म देखेंगे। बीच वाले टर्म कौन से दिए, -22, और 22 देखो, इनका सप्रेशन करने पे मुझे 22 मिल रहा है, 25 में से 3 गया तो 22 मिल रहा है ना, तो मतलब हमारे फैक्टर्स क्या रहेंगे बोलो, 25 और 3, 25 और 3। ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से, साइन जहाँ पे जो भी रहेगा मिडल टर्म वाला साइन बड़े नंबर को देंगे, माइनस, ऑब्वियसली सब्ट्रैक्शन करना है तो इसको कौन सा साइन देंगे, प्लस का, अरे तभी तो सेटिस्फाई करेगा। अगर इसको भी माइनस दे दोगे ना बेटा, तो माइनस माइनस प्लस वाला गलत हो जाएगा तुम्हारा, वो सवाल ही गलत हो जाएगा, तो फिर वो गलती नहीं करना। ओके चलो देखो ध्यान से देखो, इधर अभी क्या बचा, 5m², हाँ बोलते चलो आप साथ में, -25, यहाँ पे m भी लिख दो ना, m भी तो इसका भी भाई तो आएगा, हाँ, -25m प्लस का 3m -15 इज इक्वल्स टू 0। ध्यान से, दो पेयर, एकदम ध्यान से देखना, अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप आने वाली है, अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप आने वाली है, इंपॉर्टेंट स्टेप, ध्यान से। क्या सेम दिख रहा है, क्या सेम दिख रहा है सर, यहाँ पे ना ये 5m² तो ठीक है, लेकिन सर मैं इसको 5 × 5 भी तो लिख सकता, मैं बोला बिल्कुल सही बेटा, तू लिख सकता। अब क्या सेम दिख रहा, देखो 5 सेम दिख रहा, अरे हाँ ना बोलते चल, 5 सेम दिखा, m भी तो सेम दिख रहा बेटा दोनों के पास, तो m मतलब 5m कॉमन निकला। यहाँ पे 2 बार m था, एक बार निकला, और 5 तो ऑलरेडी निकल चुका, मतलब ओनली 1m बचा है, माइनस देखो
एक बार एक 5 निकला, एक m निकला, मतलब बचा क्या, ओनली 5। कॉमन कैसे निकालते हैं, आपको समझ में आ रहा क्या? अरे जो जो टर्म सेम दिख रही ना उसको कॉमन बाहर निकालते चलो, जो बची है उसको ब्रैकेट के अंदर। जैसे कि यहाँ पे देखो 5m दिख रहा है ना, 5m बाहर निकाला, यहाँ पे 2 बार m था तो एक बार m बचा माइनस, और ये 5 एक ही 5 बचा क्योंकि 5m तो बाहर निकला है। यहाँ पे देखो इसको ऐसा लिखा है, देखो देखो इधर 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 3 × 5 ऐसा लिखा है, तो यहाँ पे सेम दिख रहा मुझे 3, अरे दिख रहा है, तो कुछ क्या करना बोला दूसरे ब्रैकेट में, ये ब्रैकेट जैसे का वैसा m माइनस 5u इज इक्वल्स टू 0। 2 बार है तो एक बार लिख लेना पट से, और दूसरे ब्रैकेट में जो भी बचा है, क्या बचा, 5m प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। आपस में इक्वेट करते चलो, m माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0 और 5m प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व पहले कर लेते, प्लस 3 इधर चला जाएगा तब -3 बन जाएगा, और मल्टीप्लाई में इधर आएगा तब डिवाइड में, मतलब m इज इक्वल्स टू, आ चुका है फर्स्ट आंसर। माइनस का 5 इधर आएगा तब प्लस का 5। तो देखो आंसर आ चुका है, देखो स्क्रीनशॉट निकाल लो आप, ठीक है। आई होप आपको अभी थोड़ा अच्छी से बेटर वैसे समझ में आ गया होगा करना क्या है, बस फैक्टर्स ढूंढना है सही से और कॉमन निकालना सीखना है। ये स्टेप इंपॉर्टेंट मार्क करके रखो, हर बार गलती बच्चे यही पे करते हैं, इंपॉर्टेंट स्टेप, ठीक है। यहाँ बच्चे गलती करते हैं कॉमन निकालने में, ये वाले टर्म और ये वाले टर्म, ये दोनों स्टेप्स, बाकी तो आप कोई भी कर लोगे। और जो मैं शॉर्टकट सिखाऊंगा वहां पे तुमको कॉमन वॉमन कुछ भी नहीं निकालना, अरे कुछ भी नहीं निकालना है, बस थोड़ा सा देखते चल, थोड़ा सा लेक्चर को आगे आगे जाने दो। ओके चलो ये 2 क्वेश्चंस भी कर लेते। थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा क्या, क्यों डिफिकल्ट, क्योंकि अपॉन में 2 है, कोई टेंशन नहीं है, हम इसको ऐसा उड़ा देंगे। देखो ध्यान से देखो, अपॉन में 2 है, 2 को हटाना है तो मल्टीप्लाई बाय 2 ही कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय, चलो 2 ही कर देते। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 2 2 सा 4 हो जाएगा, 4x² माइनस 2 2 सा हो जाएगा 4x। बेटा यहाँ पे देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये कुछ इस तरीके से होगा, मतलब बचेगा कितना, ओनली 1 प्लस 1, ये भी 0 बन जाएगा। अब ध्यान से, अब तो तुमको आ जाएगा मुझे ऐसा लगता है। क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म से लास्ट टर्म को करेंगे मल्टीप्लाई, तो देखो 4 1 सा 4 और x² जैसे का वैसा। अभी आप मुझे बताएंगे फैक्टर्स 4 के। 4 को काफी नंबर से, सबसे पहले तो 4 1 सा 4 खुद ही है, और उसके बाद देखो 2 2 सा 4, ये 2 ही नंबर है मेरे हिसाब से, बाकी तो आप होशियार है आपको पता, मेरे हिसाब से तो दोनों ही आने चाहिए। दोनों में से लेंगे कौन सा, यहाँ पे कितना चाहिए मुझको, 4। देखो इनका एडिशन करेंगे तो 5 आ रहा, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 3 आ रहा, मतलब ये तो हमारे गेम से ही आउट हो गया, बचा बस 2, यही रहेगा फिर 2 और 2, साथ में x जोड़ी लग जाएगी। अब बारी साइन की, साइन की अगर सेम टर्म है, अगर क्या है सेम टर्म, तो जनरली देखो पहले किसी एक को दे दो माइनस का, तो ऑब्वियसली दूसरे को सेम ही साइन लगता है, अगर सेम टर्म है तो सेम ही साइन लगेगा मिडल वाले का, दैट इज माइनस। क्लियर, चलो करते चलते सवाल, ध्यान से बताना, आप ही बताओगे, ठीक है। 4x² माइनस 2x, ठीक है, इसके बदले में ये 2 टर्म्स लिखेंगे, माइनस का 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ओके चलो थोड़ी इंपॉर्टेंट स्टेप कॉमन निकालने की, फिर से कॉमन निकालना, कॉमन निकालना। अब और ध्यान से देखना हम कॉमन कैसे निकालते हैं। चलो देखो ये 2 पेयर, ये 2 पेयर, दूसरे पेयर तो कोई टेंशन नहीं दिख रहा, टेंशन मुझे पहले पेयर का। सेम क्या दिख रहा, 2, क्या मैं 4 को 2 × 2 लिख सकता क्या, 2 × 2 लिखा। अब देख सेम क्या दिख रहा, सर 2 भी तो दिख रहा सेम, मैं बोला बिल्कुल सही 2 सेम दिख रहा है तो, लेकिन मैं बोला x भी तो दिख रहा है ना, अरे ये x भी तो सेम दिख रहा है तो 2 तो निकलेगा ही निकलेगा, लेकिन इसके साथ x भी तो आएगा बाहर, ठीक है। और यहाँ पे देख 2x निकला, मतलब एक 2 बाकी है और एक x भी तो बाकी है, यहाँ x 2 बार है ना, तो एक x बाकी, एक 2 बाकी, माइनस ये पूरा 2x निकला, कुछ नहीं मतलब कितना बचता है 1, तो ये ब्रैकेट में बचेगा 1। अरे कुछ नहीं रहता मतलब कितना बचता है 1, कितना, जहां कुछ नहीं होता वहां कोई ना कोई एक बिल्कुल खड़ा होता है हमारे साथ, माइनस। यहाँ पे कुछ कुछ सेम दिख रहा है क्या, कुछ भी सेम दिख रहा है क्या, अगर कुछ भी सेम नहीं दिख रहा तो चुपचाप तू ये साइन ले ले माइनस का और 1 लिख दे, कितना लिखा 1 सेम है, बदला ना, जहां कोई खड़ा नहीं होता वहां पे एक आदमी खड़ा होता है, मतलब 1 खड़ा होता है। देखो दोनों में कुछ सेम नहीं दिख रहा, इसको ऐसा लिखा है बेसिकली, सुनो अगर कंसेप्चुअल चलेंगे तो 1 × 2, दोनों में से सेम दिख रहा 1,
1 कॉमन निकला और पहला ब्रैकेट जैसे का वैसा, डेट इज 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। आपस में इक्वेट करेंगे तो क्या बचेगा बोलो, 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। सॉरी 2 बार है ना, एक मिनट थोड़ा डायरेक्ट स्टेप कर लिए, 2 बार है तो एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। और जो सेकंड ब्रैकेट में जो बचा वो क्या बचा, यहाँ पे 2x बचा माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। चलो आपस में इक्वेट करते चलो बेटा, तो 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, एक बार इसको भी मतलब सेम ही आंसर आएगा दोनों का, कोई दिक्कत नहीं। माइनस इधर गया था प्लस, इधर भी सेम, माइनस इधर गया तो प्लस, मल्टीप्लाई में इधर गया तब डिवाइड में, मतलब x का आंसर, दोनों का आंसर शायद सेम ही आ रहा, देखो इधर चला गया। ये क्या हो गए मेरे रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्लीज बेटा प्लीज आप लास्ट में आंसर लिखना नहीं भूलना, वो आपके मार्क्स लेके जाएगा। देखो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो आप भी, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके ध्यान से, इसको कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले डिवाइड में क्या है x, तो x से मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाय x, मुझे अपॉन वाले टर्म चाहिए ही नहीं यार, मल्टीप्लाई बाय x करने पे 6 तो बचेगा, लेकिन x का मल्टीप्लाई होने पे x का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस इसको साइड में देख लो, x इंटू 2/x हो जाएगा, तो यहाँ से x कटेगा, मतलब मूल्य बचा कितना, 2 बचा, अरे बचा ना, और इज इक्वल्स टू बोलो दैट इज 0। शायद इस सवाल सही है क्या, एक बार मैं सवाल टैली कर रहा था, मुझे कुछ सवाल में थोड़ा सा गड़बड़ लग रही है। सॉरी बेटा, इज इक्वल्स टू 1 है, इज इक्वल्स टू ना, सवाल में थोड़ी सी मिस्टेक थी, यहाँ पे 1 है, 1 कितना है 1, तो यहाँ पे देखो 1x, मुझे लगा ही था सवाल में कुछ तो भी गड़बड़ करके 1x, ठीक है, कितना है 1x, यहाँ पे ना सवाल में थोड़ा सा रॉन्ग था, यहाँ पे 1 था, 1x हो चुका है, मल्टीप्लाई करने के बाद देखो 1 इंटू एक्स 1x, सिला करके लिखते इसको, देखो ध्यान से 6x स्क्वेयर प्लस का 1x इधर आएगा तब माइनस का 1x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। चलो मल्टीप्लिकेशन करने की बारी आ गई है, हमारे जनरल फॉर्म में सवाल आ चुका है, पहले टर्म से लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 हो जाएगा 12, लेकिन ध्यान से देखना एक माइनस है तो माइनस लगा दो, और x स्क्वायर जैसे का वैसा। और अभी 2 नंबर ढूंढने की बारी आ चुकी है फिर से, ठीक है। 2 नंबर कैसे, देखो 12 के मल्टीपल, एक तो 12 1 12 खुद होगा, दूसरा बताओ आप, मैं बोलूंगा सर 4 3 होगा, और तीसरा सर 6 2 भी तो होगा, मैं बोला बिल्कुल सही, 3 नंबर है, 3 फैक्टर, तीनों में से कौन से पेयर लेंगे, देखो देखो यहाँ पे कितना चाहिए मुझे 1, कितना चाहिए 1, 12 और 1 13 होगा, और 12 में से 1 गया 11, मतलब ये गया, 6 और 2 होगा 8, और 6 में से 2 गया बचेगा 4, वो चाहिए क्या, नहीं, मतलब ये भी गया, ये तो होगा ही होगा, देखो ना 4 में से 3 जाएगा तो 1, मतलब नंबर मिल चुका है 4 और 3, ठीक है। साथ में x जोड़ दो, अरे x आएगा ना, x इंटू एक्स तभी तो स्क्वायर होगा, लेकिन साइन की बारी, जो भी मिडिल टर्म का साइन बड़े नंबर को वो साइन, और ऑब्वियसली इसको फिर प्लस देना पड़ेगा, समझ में आया, देखो करते चलो साथ साथ में मेरे, 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, इतना क्लियर, 2 2 की पेयर, ये एक पेयर, ये एक पेयर, ध्यान से देखना, सोच समझ के बताना, सेम क्या दिख रहा है, सेम क्या दिख रहा है, चलो जी, जो जो बिल्कुल होशियार बच्चे हैं ना, बिल्कुल पटापट पटापट शुरू करो, अगर आपको कॉमन दिख रहा है तो, नहीं दिख रहा तो ध्यान से देखो, मैं दिखा था, देखो ध्यान से देखना, ये ना ये दोनों 2 2 दिख रहा है, 2 के टेबल में आने वाले, तो इसको ऐसा लिखा है, देखो 2 इंटू 3 लिखा है नंबर को, और इसको ऐसा लिखा है 2 इंटू 2, ऐसा समझ के चलना। अब ध्यान से देखने पे सर 2 तो सेम दिख रहा है, मैं बोला बिल्कुल सही दिख रहा है 2, लेकिन मैं बोला ये x और x भी तो दिख रहा है ना, तो एक x बाहर निकलेगा, ओके, ब्रैकेट के अंदर 2 निकला मतलब 3 बचा 3, और एक x तो बाकी है, इस तरीके से माइनस 2x तो निकला, बचा क्या बस 2। अब ये 4 को मत देखो, ये नीचे वाले टर्म्स को देखो क्या सेम है क्या नहीं करके, तो देखो 2x तो निकल चुका है बाहर, क्या बचा ओनली 2, यहाँ पे प्लस कुछ सेम दिख रहा है क्या, अरे कुछ सेम दिख रहा है क्या, यहाँ पे अगर सेम नहीं दिख रहा मतलब जहाँ कोई नहीं होता वहां पे कौन होता है, 1 खड़ा होता है, मतलब 1 कॉमन, और ये ब्रैकेट जैसे का वैसे चुपचाप लिख दे बेटा, फालतू दिमाग खर्च नहीं करना, सर कॉमन होगा ना सर हमको निकालना नहीं है, तो बस तो एक ही ब्रैकेट कॉमन निकाल, एक ही ब्रैकेट सोच के थोड़ा सा, बाकी तो जैसे का वैसा चुपचाप लिख दे, कोई कुछ नहीं बोलता।
ठीक है, 2 बार है तो एक ही बार लिख लो। इसके पीछे का लॉजिक भी मैंने बताया है कैसा कॉमन निकलता है, बस मैं लिख रहा ताकि आपको इजी लगे। ठीक है, लेकिन लॉजिक हमने देखा है। देखो 1 कॉमन निकला, मतलब जैसे की टर्म जो बची है वो लिखा। जो क्या क्या बचा यहाँ पे देखो, 2x + 1 इज इक्वल्स टू 0। आपस में इक्वेट अप करते हैं, देखो 3x - 2 इज इक्वल्स टू 0, और ये वाला 2x + 1 इज इक्वल्स टू 0। माइनस का 2 इधर का प्लस, मल्टीप्लाई में इधर गया तब डिवाइड में, मतलब x का आंसर तो आ चुका है 2/3, मतलब 2/3। प्लस इधर गया तब माइनस, मतलब 2x इज इक्वल्स टू -1, और मल्टीप्लाई जब इधर गया तब डिवाइड में, मतलब x इज इक्वल्स टू, ये माइनस आएगा बेटा, -1/2। ठीक है, तो 2 आंसर इसके भी आ चुके हैं। आप दोनों सवाल अच्छे से देख लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट निकाल लो इन दोनों का, फिर आगे बढ़ते हम लोग। चलो चलो, रूट वाले पहले तो ये बताओ यहाँ तक के समझ में आया क्या? आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं शॉर्टकट जैसा कि मैं बोला मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन थोड़े से कुछ क्वेश्चन सुनने दो। ठीक है, आपको फैमिलियर कर देता पूरा पहले फैक्टराइजेशन मेथड के साथ, फिर मैं बिल्कुल चुटकियों में आंसर निकाल के दिखाऊंगा आपको, गारंटी के साथ। 5 सेकंड के अंदर आंसर आएंगे। ओके, ध्यान से देखो। चलो देखो, इस सवाल क्या है, √2x² + 7x + 5√2 इज इक्वल टू 0। काफी बच्चों को जब रूट देख लेते वो लोग तो थोड़ा सा डर लगता है। डरना नहीं है बेटा, सवाल को करते ना, मैंने बेसिक में सब पढ़ाया है। आप एक बार बस बेसिक के 4 से 5 लेक्चर मेरे देखो, आपको जब रूट वगैरह सब डर खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है, ध्यान से देखना। फर्स्ट टर्म से लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कैसा करते, देखो 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 देखो, यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है। तो 5√2 इंटू मल्टीप्लीकेशन करने पे क्या आएगा बोलो, √2x²। तो x² तो जैसे का वैसा ही रहेगा, 5 देखो, x² जैसे का वैसा लिखो। 5 1 यहाँ कुछ नहीं, मतलब 1 है ना, तो 5 1 5, और √2 का स्क्वायर ना बेटा, √2 2 बार मतलब स्क्वायर होगा तो आपस में कटेगा, मतलब बचेगा उतना ओनली 2। 2 5 का कितना 10, कितना बचा 10। फिर से देखो सुनो सुनो, फिर से सुनो कैसा करते हैं हम लोग, ध्यान से देखना सवाल को। पहले टर्म से लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई, तो देखो √2x² को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5√2 के साथ। ओके, तो ध्यान से मल्टीप्लाई देखना, यहाँ कुछ नहीं, मतलब 1 है तो 5 1 से बाहर का बाहर हो जाएगा 5। √2 इंटू √2 का मल्टीप्लीकेशन होता है √2 का स्क्वेयर। कितना होता है √2, जैसे कि x इंटू एक्स होता है ना, x का स्क्वेयर, तो वैसे ही √2 इंटू √2 का भी क्या होता है, √2 का स्क्वेयर। और यहाँ से ये आपस में कटता है, मतलब ओनली बचा कितना 2, और ये x² तो बचा है तो जैसे का वैसा लिख दो, मतलब 5 इंटू 2 x² बचा है, तो 5 2 होता है 10x²। बचा, अरे बचा कि नहीं बचा, चलो ध्यान से देखना अभी। चलो अब बारी फैक्टर्स की। चलो 2 रूट्स निकालते इसके, 2 रूट्स। अब बताओ 10 के मल्टीपल, लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन साथ होना चाहिए। तो काफी बच्चे भी होशियार हो गए, बिल्कुल बोल रहे, बिल्कुल सही जवाब बोल रहे, बिल्कुल 5 2 लिख दो सर, 5x और ये होगा 2x। सर साइन तो ये मिडिल टर्म देख के लिख दो, इसको प्लस है तो सर इसको भी प्लस ही दे दो। मैं बोला बिल्कुल सही समझ में आ रहा है आपको, अगर इतना समझ में आ गया तो। चलो आगे बढ़ते, इसको जैसे का वैसा √2x², बोलो मिडिल टर्म की जगह पे जो 2 टर्म्स नहीं निकाली, प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। 2 2 की पेयर ले लो, एक पेयर दूसरी पेयर। अब ध्यान से देखना, एक स्टेप थोड़ी सी इंपॉर्टेंट यहाँ पे, बिल्कुल 5 मिनट मेरे को पूरा ध्यान चाहिए अभी एकदम अच्छे से। थोड़ा ये स्टेप थोड़ी सी लिटिल बट, मैं वही स्टेप को ध्यान देने लगा था जहां पे मुझको लगा बच्चा गलती कर सकता करके। देखो यहाँ पे तो सेम दिख रहा है, चुपचाप x सेम है, तो x सेम निकालने पे √2, अरे एक x बाहर निकला, मतलब एक x बचा है, प्लस देखो x बाहर निकला, मतलब क्या बचा 5। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ कुछ सेम नहीं दिख रहा, और 1 निकालने की गलती मत करना, यहाँ पे सेम है। जैसे कि देखो अभी हमने देखा ये 2 होता है √2 इंटू √2, अरे √2 का स्क्वायर बच के 2 ही होता है ना, तो मैं 2 को क्या लिख सकता, √2 इंटू √2। ध्यान से देखो, इधर देखो 3 है, 3 को मैं ऐसा भी लिख सकता, √3 इंटू √3, आंसर वही आएगा देखो, अरे √3 का स्क्वायर होगा
और यही तो बचेगा। यहाँ पे कॉमन निकालने के लिए मुझको ये 2 को ना क्या लिखना पड़ेगा बोलो, √2 अब देखो क्या सेम दिख रहा, √2 सेम दिख रहा, अरे √2 सेम दिख रहा ना, √2 सेम दिख रहा। लेकिन ध्यान से गलती मत करना, एक तो ये ब्रैकेट जैसे का वैसा लिख देना, तो देख √2x बचा है प्लस का 5 इज इक्वल टू 0, नहीं तो √2 सेम निकालने के बाद ये ब्रैकेट जैसे का वैसा। अरे समझ में आया क्या? ध्यान दे बेटा, थोड़ा सा लिटिल बट थोड़ा सा ये ट्रिकी है ना, एग्जामिनर यहीं पे खेलेगा हमसे, ठीक है? हमको डरना नहीं है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, टेंशन मत ले, मैं ऐसे सवाल दूंगा तुमको। तो 2 बार जो ब्रैकेट सेम है उसको 1 बार लिखेंगे। अरे हाँ ना बोल भाई, जो सेम है उस, जो बाकी जो अलग अलग है उसको भी लिखो। इनको आपस में ना स्प्लिट अप करते चलो, देखो 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 कैसा होता है। 1 मिनट 1 मिनट, चलो देखो, स्प्लिट अप करने पे √2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 और x प्लस √2 इज इक्वल्स टू 0। ये प्लस √2 इधर आएगा तब माइनस, पक्का? ये देख बे, √2x प्लस इधर गया तब -5 और मल्टीप्लाई इधर गया तब डिवाइड, मतलब x इज इक्वल्स टू -5/√2, कुछ इस तरीके से। ये दोनों हमारे आंसर आ चुके। ये क्वेश्चन थोड़ा काफी अच्छा था, मुझे ऐसे सवाल पर्सनली पसंद है। पता है क्यों पसंद है? क्योंकि ये सवाल बच्चों की लेवल बढ़ाते हैं। देख लो आप एक बार इसको अच्छे से, स्क्रीनशॉट निकाल लेना इसको। ये स्टेप इंपॉर्टेंट, 3 को मैं √3 इंटू √3 लिख सकता, 2 को √2 इंटू √2 लिख सकता, ये इंपॉर्टेंट स्टेप्स है। चलो देख लो, स्क्रीनशॉट निकाल लो। चलो क्वेश्चन नंबर 8, थोड़ा ध्यान से देखना, रूट वाला सवाल है तो थोड़ा सा ध्यान से देना। देखो पहले तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ, 3 2 6, साइन का तो कोई टेंशन ही नहीं है क्योंकि प्लस का साइन है। 2 फैक्टर कितना आना चाहिए, 2√6। ध्यान से √6 है, मतलब समझ जाओ ये 6 को मुझको क्या लिखना है, √6 और √6। अब मुझे चाहिए -2, ठीक है? तो देखो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो 1 + 1 होगा 2, मतलब लेकिन मतलब 1√6, यहाँ पे भी आएगा 1√6। साइन किसका, दोनों को सेम साइन लगेगा। अरे 1 1 + 1 1 2 करना है ना, तो मतलब दोनों को यहाँ पे जो साइन लगा वो इसको लगा, तो इसको भी वही साइन लेना पड़ेगा। देखो ध्यान से देखो अभी, अब क्या बचा, 3x² माइनस 1, नहीं तो फिर ओनली √6 ही लिखो आप, वही लिखा फिर फर्क नहीं पड़ेगा। ये x इसका भाई नहीं लिखा हमने, भूल गए वो, ओके। √x माइनस का √x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। ध्यान से देखना एकदम, 2 2 की पेयर, एकदम ध्यान से। अब काफ़ी टर्म सेम नहीं दिखने वाली है काफ़ी बच्चों को, लेकिन देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा स्टार मार्क करना, लिटिल बट थोड़ा ट्रिकी है। क्या मैं 3 को क्या लिख सकता, अभी बताया, 3 को हम 3 को लिख सकते √3 इंटू √3, हम वही करेंगे। ये 3 को क्या लिखा मैंने बोलो, √3 इंटू √3, x² जैसे का वैसा, क्लियर? बीच में साइन माइनस। काफ़ी टीचर्स कराते नहीं ये सब सवाल, मगर है ना, काफ़ी टीचर्स नहीं कराते क्योंकि उनको लगता है कि बच्चों के लिए डिफिकल्ट जाएगा। लेकिन मेरा ये मानना है, अगर बच्चों की लेवल नहीं बढ़ेगी तो बच्चा आगे कैसे बढ़ेगा? ये सवाल टीचर, सारे टीचर्स ने कराना चाहिए, स्कूल में भी, ठीक है, क्लासेस में भी। √6 को देखो क्या मैं, देखो इधर √6 को लिख सकता, अरे 2 3 एक ही बात है। इनका मैं रूट सेपरेट भी कर सकता, देखो जिनको रूट अच्छे से आता है उनको पता चलेगा, √2 इंटू √3 भी लिख सकते हैं, ओके? ध्यान से देखना। तो फिर ये √6 को क्या लिखूंगा बोलो, √2 इंटू √3x, तो सेम एक पेयर बन गई है, माइनस इसको भी वही लिखेंगे, √2 इंटू √3x प्लस, और 2 को क्या लिखेंगे, अरे 2 को क्या लिखेंगे सेम इसका जैसा, √2 इंटू √2 प्लस √2 इंटू √2 इज इक्वल्स टू 0। ये एक पेयर है, दूसरी पेयर, बताओ क्या सेम दिख रहा, सेम क्या दिख रहा, सेम मुझे दिख रहा है सर 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 √3। मैं बोला बिल्कुल सही बेटा, और x भी बिल्कुल सही जवाब। यहाँ पे एक √3 निकला, मतलब एक √3 बाकी है, एक x निकला मतलब एक x बाकी है, माइनस माइनस दोनों टर्म्स निकले, एक क्या बाकी है, ओनली √2 बाकी है, तो √2 ओनली लिख। यहाँ पे देख माइनस, और क्या सेम दिखा बोल, √2 सेम दिखा, और ये ब्रैकेट जैसे का वैसा लिख दे बेटा अभी, √3x माइनस का √2,
ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। तो चलो आपस में सॉल्व करते हैं इनको। जो 2 बार है ना वो एक बार लिख दे ब्रैकेट में, √3x माइनस का √2 एक बार लिखेंगे, और दूसरा वाला भी √3x माइनस का √2 इज इक्वल्स टू 0। आपस में चलो इक्वेट करो, √3x माइनस का √2 इज इक्वल्स टू 0, ये वाला भी √3x माइनस का √2 इज इक्वल्स टू 0। माइनस इधर गया था प्लस, ये भी माइनस इधर गया था प्लस, मल्टीप्लाई में इधर गया तब डिवाइड में हो जाएगा, मतलब दोनों का आंसर सेम ही आ रहा है। देखो √2/√3, इसको आप सेम करके कॉमन √2/√3 भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। इसको भी मल्टीप्लाई इधर गया तब डिवाइड में, √2/√3 और कॉमन करके 2/3, ऐसा भी आप लोग लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन समझ में आया क्या? थोड़ा ध्यान से देखो, थोड़ा सा अच्छे सवाल है ये, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, एग्जाम में काफी कम पूछता है लेकिन मेरा काम है पढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, इसको मैं आपको थोड़ा शॉर्टकट से बताऊंगा, शॉर्टकट वाले ट्रिक्स यहाँ पे करेंगे, ठीक है। शॉर्टकट में इधर पहले लिख लेता, चलो शॉर्टकट, ठीक है, एक स्टेप में आंसर, हाँ यहाँ पे बताऊंगा ये सवाल में। चलो हम करेंगे ये सवाल, पहले तो मल्टीप्लिकेशन कर लेते ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए। देखो तो 2 1 जा, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 होता है ना, तो 2 1 जा 2, m इंटू एम हो जाएगा m का स्क्वायर माइनस 48m इज इक्वल्स टू 50। ये प्लस 50 इधर आ जाएगा तो -50। एक तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप डिवाइड 2 से कर सकते हैं। मैं चाहता कि आप इसको पहले 2 से डिवाइड कर दो। क्यों क्यों? इक्वेशन को थोड़ा सिंपल करते ना, सबको 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 से डिवाइड कर लो, इजी हो जाएगा इक्वेशन। तो 2 से डिवाइड करने के बाद डिवाइड बाय 2 से करने के बाद देखो 2 2 कटेगा, मतलब ओनली बचेगा m स्क्वायर माइनस ये बचेगा 24m माइनस का ये बचेगा 25। देखो कितना इजी होगा सवाल अभी। अब ध्यान से देखना, ध्यान से, शॉर्टकट ट्रिक भी बताने वाला हूँ इधर। दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन, तो 25 1 25, 25 m स्क्वायर, साइन नहीं भूलना, साइन नहीं भूलना, साइन माइनस है तो माइनस का साइन लगेगा। चलो दो हिस्सों में काटो इनको। अब बताओ ऐसे कौन से दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन 25 होता है? तू बोलेगा सर 25 1 25 होता है और 5 5 भी होता है। अब आप बताएंगे कौन सा लेंगे दोनों में से। मुझे लग रहा है फर्स्ट, आपको कौन सा लग रहा? सेकंड वाला रॉन्ग, फर्स्ट वाला सही। जो जो बच्चों ने सही बोला उसका आंसर सही है वो कमेंट सेक्शन में डालो, ठीक है। ये 25 और ये हो गया 1, 25 1 सा। ध्यान से देखो, साइन की बारी, कौन सा वाला, जो भी वहां पे साइन रहा वो देंगे हम बड़े नंबर को, दैट इज इसको लगेगा माइनस, इसको दे देंगे हम प्लस। देखो m m लगेगा, m और m स्क्वायर माइनस बोलो 25m प्लस 1m माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0। दो दो की पेयर, सेम दिख रहा मुझे m, ब्रैकेट में बचा m माइनस 25 प्लस कुछ सेम दिख रहा है क्या? अरे कुछ सेम दिख रहा है नहीं, मतलब कितना, कुछ नहीं मतलब 1, और ये ब्रैकेट जैसे का वैसा। जो दोनों सेम ब्रैकेट है उसको एक ही बार लिखो, ठीक है, और अगले वाले को इधर, जो बच गया वो इधर, ठीक है। स्प्लिट अप करने पे m माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0 और m प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। चलो इधर इधर करते बेटा थोड़ा सा, ठीक है। -25 इधर गया था +25 और प्लस इधर गया था -1। ये आ चुका है इसका आंसर, देख लो यार एक बार, फिर हम मैं शॉर्टकट पढ़ाता, ठीक है। मुझको पता है काफी बच्चे बस शॉर्टकट के लिए रुके हैं, टेंशन मतलब उसको भी करते हैं। देखो क्लियर, अब शॉर्टकट की बारी। देखो ये इक्वेशन था आपका, कौन सा वाला इक्वेशन बताओ, इक्वेशन बताओ, दैट इज m स्क्वायर माइनस 25m, सॉरी 24m है, एक मिनट, m स्क्वायर माइनस 24m। देखो कैसा करते, सबसे पहले बस 25 आएगा, अरे 25 तो आएगा ना, ओके 25 माइनस का 25, नंबर तो आपने ढूंढ लिए थे, दैट इज माइनस का 25 और एक का प्लस का 1। अरे नंबर ढूंढा था, बस कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट आंसर, आंसर डायरेक्ट स्टेप का आंसर देखो।
m इज इक्वल टू, दो वैल्यू निकलती है m की मुझे पता है। एक, इनका साइन चेंज करो, माइनस का उल्टा क्या हो जाएगा प्लस, फ्लिप कर दो 25, और प्लस का उल्टा क्या बन जाएगा -1। और जनरल देखो कुछ कुछ क्वेश्चंस में डिवाइड किया जाता है एम स्क्वायर के बाजू में, यहाँ 1 था करके डिवाइड नहीं किया ना, तो यहाँ डिवाइड भी होता है, ऐसा इससे डिवाइड करते हैं हम लोग, जो भी रहा वो आंसर। 25/1 का मतलब होता है 25, इसका मतलब होता है -1। डायरेक्ट फाइनल आंसर, एक स्टेप में आंसर, बस फैक्टर साइन निकालो, एक स्टेप बस साइन चेंज कर दो इनके एम की वैल्यू के साथ, ठीक है। माइनस का 25 का उल्टा होगा प्लस का 25, +1 का उल्टा होगा -1, और एम स्क्वायर के कोई पीछे से डिवाइड। और एक बार एग्जाम्पल लिख लेते एक दो, ठीक है। देखो यहाँ पे भी देखो शॉर्टकट में देखो, शॉर्टकट दिखा रहा है ऊपर, साइन उल्टा कर दो, -2 का उल्टा क्या हो जाएगा +2, अरे एक्स की दो वैल्यू आएगी ना, एक +2, इसका भी -2 का उल्टा +2 लिया, इसका जो भी कोएफिशिएंट रहेगा उसे डिवाइड करेंगे बोला हम लोग, एक मिनट, हाँ इसका ये इक्वेशन ये है अभी, शॉर्टकट की, अब ये क्वेश्चन का भी शॉर्टकट देख लेते, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। फैक्टर क्या है -2, साइन उल्टा कर दो बेटा, इनका साइन उल्टा कर दो, -2 का साइन उल्टा 2, इसका भी साइन उल्टा करने पे कितना मिलेगा मुझे 2 मिलेगा। बस जो नया इक्वेशन, सिंपल वाला इक्वेशन जो भी आया ना, इससे इससे किया ना हमने फैक्टर, तो इससे डिवाइड कर दो, इसका कोएफिशिएंट कितना है 4, चलो इसको 4 से डिवाइड मारो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, मतलब इसका आंसर देखो 1/2 और 1/2, क्या आ गया एक स्टेप में आंसर। लेकिन ये स्टेप्स बोर्ड्स में अलाउ नहीं है, ठीक है, आपको इसी मेथड से चलना पड़ेगा, ठीक है, बोर्ड्स वाले मार्क्स देंगे यहाँ पे, फिर भी हमने बता दिया, देखते चलो आगे बढ़ते हम सवाल के। चलो कुछ लास्ट क्वेश्चंस बाकी है, ठीक है, 10 11 12 तीनों सवाल कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग। देखो देखो इसको तो शॉर्टकट में करेंगे, देखो पट से बिल्कुल, 25m² है इज इक्वल्स टू 9, मल्टीप्लाई में 25 इधर गया तब डिवाइड में, तो m² इज इक्वल्स टू, ये बचेगा 9/25, 9/25, और पर से कर देना स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ये ऐसा बन जाएगा, लेकिन जैसा आपने स्क्वायर रूट किया ना बेटा, तो प्लस माइनस का साइन लगेगा, कौन सा साइन, जब हम स्क्वायर रूट करेंगे तब प्लस माइनस का साइन लगेगा, ये आप नहीं भूलोगे अभी, यहाँ से तो करता मुझे पता है, मतलब m इज इक्वल्स टू प्लस माइनस, ये शायद 3 का है और ये शायद 5 का है, ठीक है, मतलब दो आंसर तो यहाँ पे आ चुके हैं, +3/5 और दूसरा -3/5, बस इसको तो 1 मिनट में नहीं लगा। इसको देखो +21 mm, इसको इधर लेके आओ -20 mm, ठीक है, बिल्कुल हम पूरे सवाल कंप्लीट कर लिए, मेरा गोल ये नहीं था, लेक्चर थोड़ा बड़ा हो चलेगा, लेकिन पूरे सवाल कंप्लीट करना ये गोल था आज के आज। 7m² -21m इज इक्वल्स टू 0, देखो ध्यान से देखो, क्या सेम दिख रहा है, सेम कुछ बस m दिख रहा है, नहीं ये 21 भी सेम है, देखो 7 × 3 लिखा है, अब क्या सेम दिख रहा है बोल, एक तो 7 एक तो m, बचेगा क्या यहाँ पे, एक m बचेगा, माइनस और 3 बचा, इज इक्वल्स टू 0, आपस में इक्वेट करो, इक्वेट देखो कभी कभी दो टर्म्स के साथ भी इक्वेट होता है, हर बार जरूरी नहीं कि आपको दो ब्रैकेट ही मिलेंगे, कभी कभी ऐसा भी इक्वेट होता है बेटा, ठीक है, गलती करेगा मैं कोई चांस नहीं दूंगा, मल्टीप्लाई इधर का तब डिवाइड में, दैट इज m इज इक्वल्स टू 0, माइनस इधर का तब +3, और लास्ट में आंसर तो आपको लिखना आ जाएगा, द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो लिखना, वो मिस्टेक नहीं करना वहाँ पे। ये क्वेश्चन भी देखो, m² -11 इज इक्वल्स टू 0, -11 को उधर लेके जाओ तो +11 हो जाएगा, अब कर लेते हैं स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ओके। इसको और एक तरीका है उस स्क्वायर रूट का स्क्वायर, लेकिन मैं उससे नहीं बता रहा, जितना आपको सिंपल हो सके सवाल को उतना सिंपल रखेंगे, ठीक है। देखो तो ये इसका तो स्क्वायर रूट लग गया, लेकिन प्लस माइनस के साथ आएगा बोला स्क्वायर रूट, तो यहां से ये कटा, मतलब m इज इक्वल्स टू, एक होगा प्लस के साथ और एक हो जाएगा माइनस के साथ, कुछ इस तरीके से, और इसका पहले तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बात करता एक में, ठीक है। चलो आई होप आपको प्रैक्टिस सेट समझ में आ गया, अब बारी है होमवर्क की, ध्यान से सुनना, होमवर्क होमवर्क होमवर्क, ये सवाल,
ये सारे प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन है, ये बोर्ड के एग्जाम में आए हुए सवाल है, तो थोड़ा इनको ध्यान से, 5 सवाल है लेकिन अच्छे से प्रैक्टिस करना बेटा, ठीक है। रूट वाले हमने काफी लेवल पे सवाल दिए हैं, देख अभी तक के हमने देख चुके हैं, ठीक है। तो देख लो आप, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो इसका भी, ठीक है। चलो, आई होप आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा, ठीक है। लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हुआ है क्योंकि सारे क्वेश्चंस और सारे कंसेप्ट, छोटी से छोटी बात कवर अप की गई है, ठीक है। तो ये अगर आपको चैनल को अच्छा लगा, लेक्चर अच्छा लगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और शॉर्टकट के साथ, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।